अगर आप सिविल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हो या फ्रेशर हो या जॉब कर रहे हो तो ये 3 मिस्टेक कभी मत करना है बिलिंग इंजीनियरिंग में, अदरवाइज जॉब मिलना मुश्किल हो सकता है। तो 3 मिस्टेक बहुत ही कॉमन है इफ यू डोंट हैव एक्सपीरियंस और नॉलेज ऑफ व्हाट बीओक्यू और रेट एनालिसिस। यदि आप बिलिंग इंजीनियर बनना चाहते हो और बीओक्यू और रेट एनालिसिस नहीं आता तो घंटा आपको जॉब मिलना पॉसिबल ही नहीं है। दूसरा है साइट एग्जीक्यूशन का वर्क। अब बिलिंग इंजीनियर का मतलब यही नहीं होता कि ऑफिस में बैठ के सिर्फ बिल घिसते पड़े। बिलिंग का मतलब होता है जो काम साइट में हो गया है उस काम को आपको मेजर करना है, उस काम के अकॉर्डिंग। जैसे कि यदि आप कंक्रीटिंग करवा रहे हो तो शटरिंग पहले लगता है, लेकिन यदि आप शटरिंग का आइटम में देखोगे तो शटरिंग का पैसा तभी मिलेगा जब डी शटरिंग हो जाए। तो यदि आपको एक्सपीरियंस नहीं होगा साइट एग्जीक्यूशन का तो यदि किसी ने शटरिंग कर दिया तो आप उसको बिल पास कर दोगे, और यदि डी शटरिंग नहीं किया, लेवलिंग नहीं किया तो आप फंस जाओगे। क्या वो तो बिल लेके चले गया है। तो एग्जीक्यूशन का पावर यदि आपके पास नहीं है, नॉलेज नहीं है, तो आप फंस जाओगे। तीसरा है आईएस कोड एंड स्पेसिफिकेशन। स्पेसिफिकेशन का मतलब काम होने से पहले, काम होने के दौरान और काम होने के बाद किन चीज़ों की बारियों को ध्यान रखा जाए। और आईएस कोड का मतलब कि भाई साहब आईएस कोड 1200 के जितने भी पार्ट हैं, एसपी कोड के जितने भी पार्ट हैं, उसमें आप किस चीज़ों को कैसे मेजर किया जाए कि हम कंक्रीट को ही मेजर करने के मल्टीपल रूप हैं। हम स्क्वायर मीटर में कभी मेजर करते हैं, कभी हम क्यूबिक मीटर में मेजर करते हैं। कंक्रीटिंग के अलग अलग वर्क को, प्लास्टर के वर्क को हम स्क्वायर मीटर में मेजर करते हैं, ब्रिक वर्क के वर्क को हम स्क्वायर मीटर में या क्यूबिक मीटर में मेजर करते हैं, कुछ नक्काशियों की चीज़ है तो हम रनिंग मीटर में मेजर करते हैं, स्टील को हम रनिंग मीटर में मेजर करते हैं, लेकिन पेमेंट वेट में होता है। तो ये सब चीज़ें आपको आईएस कोड के अकॉर्डिंग आना चाहिए। ये सारी गलतियां, एक मेरा स्टूडेंट था जिसने सिर्फ 2 महीने लगाए और 2 महीने में ये सारी गलतियों को छोड़ बिना किसी एक्सपीरियंस के उसने नॉलेज लिया और एज अ पहली जॉब उसने एज अ बिलिंग इंजीनियर अचीव किया। और वीडियो में आगे जाने से पहले बता दूं कि यदि आप ये पीपीटी चाहते हो तो नीचे डाउनलोडिंग लिंक दिया हूं, जाके तुरंत डाउनलोड कर लो। पूरी इंडस्ट्री में भर के, चाहे बिल्डिंग हो, चाहे हाईवे हो, चाहे बीआईएम हो, चाहे ब्रिज हो, हर एक इंडस्ट्री में, चाहे जियो टेक्निकल हो, हर एक इंडस्ट्री में स्किल जब तक नहीं होगा तब तक आप ग्रो नहीं कर सकते। और ये सारे स्किल आपको सिविल गुरुजी अपने इस ट्रेनिंग मॉड्यूल में होली उत्सव ऑफर में एक के साथ एक फ्री दे रहा है। हाँ, सही सुना आपने कि फर्स्ट 49 इंजीनियर को, आज के 49 इंजीनियर को जो एक भी कंस्ट्रक्शन ऑपरेटिंग प्रोसेस का बिल्डिंग, हाईवे, बीआईएम या ब्रिज परचेस करते हैं, उनको एक कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। क्या करना है आपको? कॉल करना है 9311001234 में और पता करना है आप 49 में से आज हो कि नहीं। वापस चलते हैं टॉपिक पे, देखते हैं बिलिंग इंजीनियर होता क्या है। हु इज अ बिलिंग इंजीनियर? बिलिंग इंजीनियर प्रोफेशनल हु मैनेज प्रोजेक्ट कॉस्ट एस्टिमेशन। मतलब कि कोई काम कितने रुपए में बनेगा या कितने रुपए में बन चुका है, वो चीज को मैनेज करता है एक बिलिंग इंजीनियर। प्रिपेयर बिल फॉर कॉन्ट्रैक्टर, जिसने आपकी कंपनी के लिए काम किया। यदि आप एज अ क्लाइंट में हो, यदि आप एज अ पीएमसी में हो, तो जिस कॉन्ट्रैक्टर ने आपके लिए काम किया है उसको पेमेंट करवाना है हमारी जिम्मेदारी है। जितना अच्छा वो काम करके ग्रो करेगा उतना ही अच्छा वो लेबर अरेंज करेगा और उतना ही अच्छा आपकी कंपनी का काम होगा तो आपकी कंपनी ग्रो करेगी। यदि आप खराब बिलिंग इंजीनियर निकल गए तो आप अपने कॉन्ट्रैक्टर को सही से पेमेंट नहीं करवाओगे, उसका नुकसान हो जाएगा, वो भाग जाएगा, वो भाग गया, वो 4 जगह और बोलेगा मेरे यहाँ कॉन्ट्रैक्टर, या भाई इसके पास मत जाओ, साले बर्बाद कर देता है। आप यहाँ कॉन्ट्रैक्टर नहीं आएंगे, कॉन्ट्रैक्टर नहीं आएगा तो आपकी कंपनी का काम नहीं होगा। तो बिलिंग इंजीनियर होल सोल रिस्पॉन्सिबल, और पूरे कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में एक ही सबसे चहेता होता है, यही बिलिंग इंजीनियर किसी भी कंपनी के लिए। क्योंकि ये कंपनी सिर्फ कॉन्ट्रैक्टर को पेमेंट थोड़ी दिलाता है, क्लाइंट को भी तो पेमेंट दिलाता है। यदि गवर्नमेंट टेंडर है तो गवर्नमेंट टेंडर में हमको गवर्नमेंट से पैसा लेना है अपनी कंपनी के लिए, तो हमको क्लाइंट बिलिंग भी करनी होती है। यदि मैं बिल्डर के पास हूँ, रियल एस्टेट में हूँ, तो मुझे सिर्फ कॉन्ट्रैक्टर के लिए पेमेंट करना होगा, क्लाइंट के लिए पेमेंट नहीं करना होगा। ये क्लाइंट काम पूरा प्रोजेक्ट बेच के पैसा कमाता है किसी एक होम ओनर से, तो हमको उसमें सिर्फ कॉन्ट्रैक्टर, सप्लायर्स का और वेंडर्स का पेमेंट करना होता है। लेकिन जब हम गवर्नमेंट टेंडर में होते हैं तो हमको कॉन्ट्रैक्टर का भी पेमेंट करना, बिल बनाना होता है और क्लाइंट के लिए भी बिल बनाना होता है। और इंश्योर करता है कि एक्यूरेट फाइनेंशियल रिकॉर्ड मेंटेन हो। मतलब ये सोचो, यदि कॉन्ट्रैक्टर को गलती से कम पेमेंट हो गया तो आपकी कंपनी को तो अरे वाह पैसा बच गया, लेकिन कम पेमेंट हो गया मतलब उसको नुकसान हो गया, बेचारे को नुकसान हो गया तो लेबर नहीं लाएगा, लेबर नहीं आएगा तो आपके कहाँ का काम नहीं होगा। लेकिन उसको ज्यादा पेमेंट हो गया तो वो तो बल्ले बल्ले और लेबर आएगा, अरे भाई बेवकूफ लोग बैठे इस कंपनी में फुल पैसा बांट रहे हैं, लेकिन अभी कंपनी का नुकसान हो जाएगा, कंपनी डूब जाएगी, आपका जॉब खतरे में आ जाएगा। किसी का भी कुछ भी गलत ना हो, ना पैसा ज्यादा जाए ना कम जाए, जितना जरूरत हो उतना, जितना उसने काम किया उतना ही जाए। और वो रिकॉर्ड को हमको मेंटेन भी रखना है। कल के दिन यदि कोई हमको हमारे ऊपर लांछन लगाता है, जैसे कि एक बार एक प्रोजेक्ट में मेरे ऊपर लगा दिया गया, मैं सेम डे आंखों से तो आंसू निकल गया था। प्रोजेक्ट मैनेजर ने कहा तेरा 60 गांठ है कॉन्ट्रैक्टर से। उन्होंने मेरे को कहा तेरा 60 गांठ है कॉन्ट्रैक्टर से, क्यों? क्योंकि कॉन्ट्रैक्टर चिकन बनाते थे, मैं चिकन का शौकीन था। अब कहाँ अपन अबूझमाड़ में रहते थे, अंबिकापुर, वहाँ जंगलों में, तो वहाँ भाई जब चिकन बनाते थे, रोटी बनाते, मजा आता था यार, वो क्या टेस्टी चिकन बनाते थे साले। लेकिन कॉन्ट्रैक्टर को लगा कि मेरा 60 गांठ है, मैं उनके साथ उठता बैठता हूँ इसलिए, तो उन्होंने मेरे पे ब्लेम लगाया। मैंने कंपनी में फ़ोन किया कि सर प्रोजेक्ट मैनेजर ने मेरे पे लांछन लगाए हैं, ये मेरे को अपना कार्यभार है, मैं या तो छोड़ रहा हूँ या तो चेक करो और मेरे को ग्रीन सिग्नल दो। कंपनी से एक सीनियर बिलिंग इंजीनियर, एक जीएम आया, दोनों ने पूरा डॉक्यूमेंटेशन मेरा चेक किया, हर एक पार्ट चेक किया और उस प्रोजेक्ट मैनेजर को फुल फटकार लगाया कि भैया तूने कैसे पुष्पेंद्र प्रताप सिंह को ऐसी बातें कर दी।
तो रीजन क्या था, क्योंकि मेरे पास सारे डॉक्यूमेंट रिकॉर्डेड थे और वही सारी चीजें मैं आपको सिखा रहा हूं अपने कोर्स में कि आओ सीखो। तो ये तो था क्या, कौन है बिलिंग इंजीनियर, क्यों जाना है भाई बिलिंग इंजीनियर में, क्योंकि बिलिंग इंजीनियर का हाई डिमांड होता है रियल एस्टेट में। नॉट ओनली रियल एस्टेट, आप इंफ्रास्ट्रक्चर में, किसी भी कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट में, और नॉट ओनली कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट भाई, किसी भी इंडस्ट्री में एक ऐसा व्यक्ति जरूरत है जो फंड मैनेज करे, कितना पैसा आ रहा है कितना पैसा जा रहा है, जो हम सीए बोलते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट बोलते हैं, अकाउंटेंसी कहते हैं, अकाउंटेंट कहते हैं, वैसे ही काम लगभग होता है एक बिलिंग इंजीनियर का। यदि आप सोच रहे हो कि आपको सिर्फ डॉक्यूमेंटेशन आ जाए तो काम चल जाएगा, नहीं भाई साहब, आपको अकाउंटिंग भी आना चाहिए, तभी जाके आप अच्छा बिलिंग इंजीनियर बन पाओगे। की रोल इन कॉस्ट मैनेजमेंट, जैसे मैंने कहा अकाउंटिंग में तो कॉस्ट मैनेज करते हो आप। कंपीटिटिव सैलरी, आपकी अच्छी सैलरी होती है भैया, इसलिए जाना है, क्योंकि इनिशियल कंडीशन में पूरी कंपनी का कार्यभार आप संभाल लेते हो। क्योंकि बिलिंग इंजीनियर ऐसा जॉब पोस्ट है जिसमें आपको ज्यादा वर्क एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है, ज्यादा टेक्निकल एक्सपीरियंस की जरूरत है। टेक्निकल एक्सपीरियंस पढ़ के सीख के आता है। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के लिए आपको वर्क एक्सपीरियंस की जरूरत है, स्टार्टिंग में वर्क एक्सपीरियंस की जरूरत है, लेकिन बिलिंग इंजीनियर के लिए पहली जॉब भी एज अ बिलिंग इंजीनियर अचीव कर सकते हो। मैं, हमारे बच्चे कुछ किए हैं, यहां तक कि मैं भी 1.5 साल में ही एज अ बिलिंग एंड प्लानिंग इंजीनियर अचीव कर गया था, क्योंकि सीखने का पैटर्न ही वैसी था। करियर ग्रोथ अपॉर्चुनिटी दबा के भाई सभी को चाहिए कैसा बिलिंग इंजीनियर जो कमा के दे, या तो कट टू कट दे। कुछ तो ऐसे बिलिंग इंजीनियर होते हैं जो नुकसान करा देते हैं, जो काम किए हैं उसको लेना तो सीखो। जैसे कि एक पंचर की दुकान आपके रोड के किनारे है और वही पंचर की दुकान एक शोरूम पे है, आप शोरूम पे जाओ पंचर बनवाने, 50 का काम 500 में होगा, लेकिन वैसा एक्सपीरियंस मिलेगा आपको, चाय मिलेगा, कॉफी मिलेगा, वहां एसी के रूम में बैठोगे। और आप किनारे रोड किनारे पंचर दुकान जाओ, वो 50 रुपए बना देगा, लेकिन आपको फैसिलिटी नहीं मिलेगा। तो क्या हुआ, एक ही काम को अच्छा बिलिंग प्रोसेस ने 500 रुपए बना दिया, और एक ही काम को बिना किसी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसेस से वो 100 रुपए में करके दे रहा है। 100 रुपए में करके दे रहा है, ये आम जनता के लिए अच्छा है, लेकिन जब कॉस्ट बढ़ा जाता है तो एक अच्छा बिलिंग इंजीनियर चाहिए रहता है जो हर एक चीजों को बारीकियों से मैनेज कर सके। तो मैं बताता हूं वो 5 स्टेप्स कि आप बिलिंग इंजीनियर बन कैसे सकते हैं। तो सबसे पहले लर्न बिलिंग एंड एस्टिमेशन, बीओक्यू, रेट एनालिसिस, कॉन्ट्रैक्ट बिलिंग, ये सब आपको कॉप्स के कोर्स में दिया गया है, ये आप सीख के देखो। कॉप्स का कोर्स में इसलिए रिफर करता हूं क्योंकि वो बहुत शॉर्टकट है, आओ सीखो अचीव करो। नहीं तो आप ये अपने नियरेस्ट से, दोस्त यार भाईचारे से, जिस प्रोजेक्ट में आप हो, जिस स्कूल में आप हो, जिस कॉलेज में आप हो, जिस कम्युनिटी में आप यदि कोई सिखा रहा है तो सीखो बीओक्यू, रेट एनालिसिस, कॉन्ट्रैक्ट बिलिंग। लर्न साइट एग्जीक्यूशन एंड क्वालिटी चेक प्रोसेस। जैसे मैंने क्या कहा, बिलिंग का काम क्या होता है कि जो काम हो चुका है उसको पेमेंट करना, तो जो काम अधूरा उसको पेमेंट नहीं करना, जो काम क्वालिटी में नहीं है। भैया हम पेमेंट क्या दे रहे हैं, मान लेते हैं एक एक्स काम करने के लिए हम एक पर्टिकुलर अमाउंट दे रहे हैं, मान लेते हैं 100 रुपये पर यूनिट ब्रिक वर्क करना है, एग्जाम्पल लेते हैं ब्रिक वर्क करना है, पर यूनिट हम 100 रुपये पेमेंट कर रहे हैं। तो अच्छा ब्रिक वर्क करने के लिए हम 100 रुपये पर यूनिट दे रहे हैं ना, यदि खराब ब्रिक वर्क किया तो हम 100 रुपये देंगे क्या, नहीं देंगे, हम कॉस्ट कटिंग करेंगे, पैसा काटेंगे। तो आपको रेट एनालिसिस आना चाहिए। क्वालिटी चेक नहीं आएगा तो आप उसको कंपेयर नहीं कर पाओगे कि भैया किस रेट में काम कर रहा है। लर्न बिलिंग स्किल, सीपीडब्ल्यूडी स्पेसिफिकेशन एंड आईएस कोड, कितना जरूरत है। सोचो आप आज सीपीडब्ल्यूडी स्पेसिफिकेशन इतना कॉमन हो गया, हर एक इंडस्ट्री सिर्फ यही अपनाती है, क्योंकि शॉर्टकट है, उन्होंने पूरा बना दिया अपना डॉक्यूमेंटेशन भी, आप फॉलो करो और अचीव करो क्वालिटी। आईएस कोड थोड़ा समझना तकलीफ हो जाता है, लेकिन हमने उसको सॉल्व कर रखा है अपने कोर्स मॉड्यूल पे। राइटिंग पैटर्न ऑफ मेजरमेंट बुक, भैया बिल लिखना होता है, चाहे आप एक्सेल में लिखो, चाहे आप मेजरमेंट बुक में लिखो, लिखते कैसे हैं, पैटर्न क्या होता है, कैसे ऐसा मेजरमेंट बुक लिखें कि कंपनी वाले को वाह वाह बोल दे, यार बिलिंग में डिले ही ना हो। नहीं तो पता चला कुछ लोग ऐसे मेजरमेंट बुक लिख के देते हैं कि जो क्लाइंट है या जो कंसल्टेंट है वो महीने भर चेक करने में ही लग रहा है। अरे भाई ऐसा पैटर्न अपनाओ कि चेक चुटकियों में और बिल तुरंत मिले आपको। मास्टर सॉफ्टवेयर ऑटोकैड, एमएस एक्सेल एंड बीबीएस टूल्स, ये सारा ये 5 स्टेप सीख के आप इस इंडस्ट्री में अचीव कर सकते हो उन मुकाम के आप रियल में हकदार हो। तो आज चूक ना जाना, 49 लोगों को बाई 1 गेट 1 का ऑफर मिल रहा है। बिल्डिंग कॉर्प्स, बीआईएम, ब्रिज, जियो टेक्नोलॉजी, जिसको कोई भी आप एक परचेस करो आपको दूसरा फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ 17,847 रुपए में ही, सिर्फ आज, और वो भी सिर्फ 49 इंजीनियर्स को ही। और ये पार्ट के हर एक पार्ट की आपको सर्टिफिकेशन मिलेगा, जिसको आप अपने पोर्टफोलियो, रेज्यूमे, अपने डॉक्यूमेंटेशन में लगा सकते हो कि जब आप इंटरव्यू में बैठो तो आप चीजों को अचीव कर सको, हर एक पार्ट का वेल सर्टिफाइड सर्टिफिकेशन। तभी तो हम कहते हैं करना है खास। तो चलो हमारे साथ सिविल की बात गुरु जी के साथ पूरे जोर से मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।